स्कूल की आखिरी घंटी बजने में अब बस चंद घंटे बचे थे। क्लास 10वीं के स्टूडेंट्स अपनी यूनिफॉर्म पर ऑटोग्राफ ले रहे थे, दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे और कुछ के चेहरों पर मुस्कान। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा था जो बिल्कुल शांत था, राघव। राघव उस भीड़ से दूर खिड़की के पास बैठा था, जहां से स्कूल का मैदान साफ दिखाई देता था। उसका मन किसी और ही ख्यालों में उलझा हुआ था। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जाती, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। और फिर दरवाज़ा खुला और वो आ गई, सिया गुलाबी सलवार कमीज में बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। बालों को उसने आज खुला छोड़ा था और उसके चेहरे पर वो ही मासूम मुस्कान थी जिसे देखकर राघव का दिल हमेशा से हल्का हो जाता था। सिया उसकी क्लासमेट थी और शायद उससे कहीं ज्यादा उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसका पहला प्यार। राघव और सिया की दोस्ती 6वीं क्लास से शुरू हुई थी, जब स्कूल में नए सत्र की शुरुआत हुई थी। दोनों का रोल नंबर पास था, इसलिए अक्सर एक ही बेंच पर बैठते थे। शुरू में बातचीत बस पढ़ाई तक सीमित थी। तुमने होमवर्क किया? ये सवाल कैसे करना है? मैडम ने क्या पढ़ाया? लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत और बढ़ती गई। कभी कभी दोनों लंच टाइम में एक दूसरे का खाना चखते, कभी स्कूल के प्रोजेक्ट साथ बनाते और कभी कभी लाइब्रेरी में किताबें ढूंढते वक्त घंटों बीत जाते। इस बीच राघव को सिया की आदतें, उसकी बातें, उसका हंसना और उसकी मासूमियत बहुत पसंद आने लगी थी, लेकिन वो कभी कह न सका। उसने कई बार कोशिश की, कभी डायरी में लिखकर, कभी चिट्ठी बनाकर, लेकिन हर बार डर लगने लगता था, अगर उसने मना कर दिया तो, अगर हमारी दोस्ती भी छिन गई तो। इसलिए हर बार वो अपनी फीलिंग्स को दबाकर मुस्कुराता रहता। एक बार सिया कई दिनों तक स्कूल नहीं आई। बाद में पता चला कि उसे वायरल फीवर हो गया था। उस दौरान राघव ने खुद उसके सारे नोट्स तैयार किए, उसके पसंदीदा टॉफ़ी के साथ उसकी कॉपी उसके घर तक छोड़ आया। जब सिया ठीक होकर स्कूल लौटी और मुस्कुराकर बोली, तुमने इतना सब कुछ किया? थैंक यू राघव, तुम बेस्ट हो, तो उसके दिल में कुछ ऐसा हुआ जो वो कभी शब्दों में नहीं कह पाया। वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अधूरा इजहार था। समय तेजी से बीतता गया। 10वीं की परीक्षाएं पास आती गईं और दोनों अपने अपने सपनों में खोते चले गए। लेकिन राघव के मन में अब भी कहीं एक ख्वाहिश थी कि इस स्कूल के आखिरी दिन वो सिया से अपने दिल की बात कह देगा। और अब वो दिन आ ही गया था। स्कूल का आखिरी घंटा शुरू हुआ। सारे बच्चे बाहर ग्राउंड में थे, सेल्फियां, ग्रुप फोटो, गिफ्ट एक्सचेंज। लेकिन राघव ने एक छोटा सा कागज निकाला। कई दिनों से वो उस पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, और आज आखिरकार उसने लिखा, ग्रेटर दैन, तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरे लिए बहुत खास था। शायद मैं कभी कह नहीं सका, लेकिन मैंने तुम्हें हर दिन चाहा है। अगर तुम्हारे दिल में भी कभी मेरे लिए कुछ था, तो शायद हम फिर मिलें, और अगर नहीं, तो ये कागज हवा में उड़ जाएगा, मेरी चुप्पी की तरह। उसने उस पर्ची को बड़ी सावधानी से सिया की किताब में रखा, जब वह कुछ दोस्तों से बातें कर रही थी। उसने एक आखिरी बार सिया को देखा, उसकी आंखों में झांका, लेकिन फिर मुड़ गया। वो नहीं चाहता था कि सिया के चेहरे पर कोई बोझ हो, कोई सवाल हो। उसने खुद से वादा किया, अगर उसे भी कुछ महसूस हुआ होगा, तो वो मुझे ढूंढेगी। नहीं तो शायद यही सही है। वो आखिरी घंटी बज गई। स्कूल खत्म हो गया। राघव ने स्कूल को अलविदा कहा, सिया को बिना कुछ कहे। वक्त बीतता गया। राघव कॉलेज चला गया। नई जिंदगी शुरू हुई, नए दोस्त बने।
लेकिन कभी कभी जब कोई स्कूल की घंटी सुनाई देती या पुरानी डायरी मिलती तो उसकी यादें वहीं ठहर जाती, उस गुलाबी सूट में सिया की मुस्कान पर। उधर सिया ने स्कूल के बाद किताबों को एक बक्से में रख दिया था। कई सालों बाद एक दिन वो बक्सा खोला और वो पर्ची मिली। उसने उसे पढ़ा, कई बार पढ़ा, और उसकी आंखें भर आईं। काश उसने इसे उस दिन ही पढ़ा होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शायद यही अधूरा स्कूल वाला प्यार था, जो कभी कहा नहीं गया, फिर भी हमेशा के लिए दिल में रह गया।